इस कक्षा में हम लोग फ्लड की बात करेंगे, यानी कि बाढ़ की बात करेंगे। हम लोग अभी डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन के अध्याय में है, जो कि आप लोगों को कक्षा 8 में यानी कि अपनी कक्षा में भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है। हम लोग इस डिजास्टर मैनेजमेंट में पहले की कक्षाओं में देखा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, डिजास्टर और मैनेजमेंट क्या होता है। उसके अलावा हम लोगों ने अर्थक्वेक और साइक्लोन को समझा अलग अलग कक्षाओं में। इस कक्षा में हम लोग इस चैप्टर को, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और मैं दमोही श्रीवास्तव, आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इस कक्षा में बताऊंगा फ्लड के बारे में कि यह बाढ़ जो है होता है तो होता क्या है, बाढ़ का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग पारस प्रकाशन के अनुसार हैं, और आप जो सामने स्मार्ट बोर्ड पर यह देख रहे हैं लिखा हुआ, यह पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार है, जो कि आप लोग अपने पास जो पारस प्रकाशन का पुस्तक है उसमें भी देख सकते हैं, और यह पृष्ठ संख्या 58 पर देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग इसको समझते हैं और मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि यह फ्लड किस तरह का आपदा है, किस तरह का डिजास्टर है, और इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसका कैसे मिटिगेट किया जाए, क्या इसके मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होते हैं, क्या इसके समन के प्रक्रिया होते हैं, बचाव के प्रक्रिया होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह फ्लड होता क्या है, यह बाढ़ होता क्या है। फ्लड इज द कॉमन नेचुरल हजार्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब बरसात का मौसम होता है तो भारत में एक कॉमन यानी कि सामान्यतः एक नुकसान पहुंचाने वाला या आपदा जो है वो फ्लड हो जाता है, बाढ़ हो जाता है। यानी कि फ्लड और बाढ़ जो है ये भारत के लिए कॉमन है, और यह उस समय ज्यादा कॉमन हो जाता है जब रेनी सीजन यानी बरसात का मौसम होता है। इंडिया हैज मॉनसून टाइप क्लाइमेट। भारत का जो क्लाइमेट, जो वातावरण है वो मॉनसून टाइप का है, यानी कि यहाँ पर बारिश वाला जो मौसम है वो ज्यादा रहता है। मॉनसून इज नॉट सर्टेन। मॉनसून भी जो है वो निश्चित नहीं है कि इसी समय आएगा तो इसी समय जाएगा, यानी कि मॉनसून भी आना जाना जो है उसका भी अनिश्चित रहता है। समटाइम it rains heavily causing flood and river overflow its bank and causes damage on large scale in flood prone area। यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर सीधा सीधा समझा जा सकता है कि फ्लड का डेफिनेशन क्या है कि जब बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, या बारिश न भी हो ज्यादा, जब पानी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और वह जब नुकसान पहुंचाता है लोगों को, यानी कि लोगों के घर को, लोगों के जान को, लोगों के माल को, तो उस आपदा को अंग्रेजी में फ्लड और हिंदी में बाढ़ कहते हैं। बाढ़ यानी कि पानी का समंदर, जो जनरली भारत में या कहीं पर भी बारिश के मौसम में आता है। क्यों? क्योंकि बारिश में जो नदियां हैं वो और ज्यादा भर जाती है जब हैवी रेनफॉल होता है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो नदियां, जहां पर पानी होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो जब ओवरफ्लो करता है तो वो सूखे जमीन पर आता है, जहां पर लोग रहते हैं, लोगों का घर होता है, लोगों की फसल होती है, वो सारे चीज को नुकसान यानी कि वो सारा कुछ जो है वो नष्ट होता जाता है। और इस नष्टता को जो परिणाम देता है, जो इसके लिए अभिशाप बनता है, जो आपदा बनता है, उस आपदा को हम लोग बाढ़ हिंदी में, फ्लड अंग्रेजी में कहते हैं। और कहा जा रहा है यहां पर कि सम टाइम इट रेन्स हैवीली कॉजिंग फ्लड। जब ज्यादा बारिश होता है तो फ्लड का वो कारण बन जाता है, उससे फ्लड होता है, बाढ़ होता है। एंड रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। और जो रिवर है, जो नदियां हैं, वो ओवरफ्लो, उफान मारती है अपने किनारे पे, और कॉज, बैंक का मतलब यहाँ पे किनारा होता है। एंड कॉजेज डैमेज ऑन लार्ज स्केल, और बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाता है उन सारे जगहों को जो फ्लड प्रभावित क्षेत्र होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ फ्लड। फ्लड के कारण क्या होते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है क्लाउड ब्रस्ट, बादल का फटना फ्लड का कारण बनता है। यानी कि बादल फटेगा तो बारिश होगा, बारिश होगा तो ओवरफ्लो होगा। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई से भी बारिश का होना, और बारिश के ज्यादा होने से फ्लड का कारण बनता है। यानी डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई से भी फ्लड जैसा अभिशाप जो है वो मानव सभ्यता, मानव जाति पर आता है। चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर, यानी कि जो नदियां हैं वो जब अपनी धाराएं, अपनी दिशा
बदलती है तो वहां पर भी फ्लड का कारण बनता है। इम्प्रॉपर ड्रेनेज, जो पानी निकलने की जो व्यवस्था है वो भारत में या जहां पर भी सही तरीके से नहीं है, सुचारू रूप से नहीं है, वहां पर बाढ़ आ जाता है क्योंकि पानी रुक जाता है। और हेवी रेन, जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि ज्यादा बारिश होगा तो फ्लड हो जाता है। इसके अलावा डैम का कोलैप्स होना या फिर रिवर का एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, यानी कि रिवर का जो है वो सारा कुछ, रिवर का उफान मारना, डिफॉरेस्टेशन होना, यानी कि जंगलों की कटाई होना, पेड़ पौधों की कटाई होना, क्लाउड ब्रस्ट यानी कि बादलों का फटना, इम्प्रॉपर ड्रेनेज की बात करना, पानी निकलने का सही तरीके से व्यवस्था ना होना, ये बहुत सारे कारण हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो कि फ्लड का कारण बनते हैं, जो कि बाढ़ का कारण बनते हैं। अब आगे बात करते हैं, हम लोग पारस प्रकाशन के पुस्तक पर हैं, आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लड, यानी कि बाढ़ के प्रकार, कितने प्रकार के बाढ़ होते हैं। फ्लड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फ्लड जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला रिवरइन फ्लड, रिवरइन फ्लड कौन सा है, तो इट इज ड्यू टू ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर ड्यू टू हेवी रेन। रिवरइन फ्लड उस बाढ़ को कहते हैं जहां पर ओवरफ्लो रिवर का जब होता है, जब नदियों का जब ओवरफ्लो, जब नदियां उफान मारकर पानी को ओवरफ्लो कर देती है धरती पर, सूखे धरती पे, और उससे जो बाढ़ आता है जो कि हेवी रेन के कारण से नदियां जो है वो ओवरफ्लो करती है, तो इसको हम लोग रिवरइन फ्लड कहते हैं। अगला है कोस्टल फ्लड। कोस्टल फ्लड जो है वो कहां पर होता है, तो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्री और जो बीचेज वगैरह हैं वहां के क्षेत्र में होता है। और ये फ्लड किसके कारण से होता है, तो साइक्लोन, सुनामी, इन सारे चीजों के कारण से कोस्टल फ्लड आता है, जो कि हम लोगों ने साइक्लोन में भी देखा था कि साइक्लोन का निष्कर्ष, साइक्लोन के बाद जो है वो जनरली फ्लड आता ही है। और साइक्लोन चूंकि कोस्टल एरिया में ज्यादा आता है, इसलिए वैसा फ्लड जो कोस्टल एरिया में आता है वो कोस्टल फ्लड कहलाता है, जिसका मुख्य कारण जो है वो साइक्लोन होता है। साइक्लोन हो, सुनामी की बात करें या हाई टाइड्स की बात करें, सब कहीं ना कहीं साइक्लोन यानी कि हवा से जुड़ा हुआ ही आपदा है। और इस हवा और पानी से जुड़े हुए आपदा के कारण से जब पानी का बाढ़ बन जाता है, यानी पानी जब धरती को पर रहने वाले लोगों को और उनके सामानों को नष्ट करना शुरू कर देती है, तो उस फ्लड को हम लोग कोस्टल फ्लड कहते हैं। यानी रिवरइन फ्लड का क्या मतलब है कि ये रिवर यानी कि नदी के पानी जो कि हेवी रेनफॉल के कारण होता है उसके उफान से होता है। तो कोस्टल फ्लड में जो कोस्टल एरिया है जहां पर साइक्लोन वगैरह आता है उसके बाद जो फ्लड आता है ये कोस्टल फ्लड कहलाता है। जबकि फ्लैश फ्लड का मतलब होता है इट अकर ड्यू टू क्लाउड ब्रस्ट, यानी कि जब बादल फटता है और वहां पर हैवी और कंटिन्यूअस रेन होता है, तो इसको हम लोग फ्लैश फ्लड कहते हैं। फ्लैश फ्लड का मतलब है बादल के फटने से बाढ़ आना। कोस्टल फ्लड का मतलब है साइक्लोन और हवा और पानी के मिक्सचर से पानी का उफान आना। रिवराइन फ्लड का मतलब है जो रिवर के ओवरफ्लो होने से, जो बारिश के कारण होता है उसके कारण होने से जो फ्लड आता है उसको यह कहते हैं। तो इंडिया फ्लड जोन मैप जो है वो ये है, ये जो ब्लू यानी कि नीला वाला जो एरिया जो दिख रहा है इस मानचित्र पे, यह जो है ये फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पर फ्लड जो है वो ज्यादा आता है। ऊपर जो है फ्लैश फ्लड आता है क्योंकि यहाँ पर बादल के फटने से बाढ़ आता है, तो इधर जो है ये कोस्टल फ्लड है क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन वगैरह बनता है जिसके कारण से बाढ़ आता है। तो ये सब जो है ये रिवराइन फ्लड है जहां पर बारिश ज्यादा होने के कारण से नदियां उफान मारती है और पानी पानी हो जाता है और नुकसान पहुंचा देता है, तो उसको हम लोग उस फ्लड, उस बाढ़ का नाम देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्लड, फ्लड के असर, फ्लड के प्रभाव की अब बात होगी इस टॉपिक में। फ्लड का क्या असर होता है, डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप, जो फसल जो अभी पैदा हुए हैं यानी कि जो अभी खेत में हैं, अभी वो स्टैंड मतलब वो अभी अच्छे तरीके से पैदावार उनकी हो रही है और आगे बढ़ रहे हैं, वो सारे चीज यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं क्योंकि पानी आया सब कुछ ले गया। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ,
यहाँ पर लोगों की मौत भी इस बाढ़ में हो जाती है, लोग भी यहाँ पर दह बह जाते हैं या फिर और भी कारण से, फ्लड के कारण से मारे जाते हैं। बिल्डिंग आर डिस्ट्रॉयड, बिल्डिंग जो है, जो इमारत है, जो भवन है, वो भी यहाँ पर बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। प्रॉपर्टी जो है उसको भी नुकसान होता है। यहाँ पर जो है शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, यानी कि यहाँ पर जब बारिश होगी, फ्लड आएगा तो जो अनाज है उसको नुकसान हो रहा है, तो फिर अनाज की कमी होगी। जो और भी बहुत सारी जो महामारी है, जो पानी के कारण से होता है, वो सारी चीजें आएगी, क्योंकि महामारी जो है, जो पानी से जुड़ा हुआ जो महामारी है, जो पानी के कारण से, पानी के रुकने के कारण से जो बीमारियां होती है, वो सारा चीज, कीड़े मकोड़े, मछली, सांप, ये सारे चीज जो है वो जमीन पर आते हैं, फिर वहां पर लोगों को नुकसान होता है, लोगों को बीमारी होती है, लोगों की मृत्यु होती है। ये सारे इफेक्ट जो हैं वो फ्लड के हैं। इसके अलावा भी फ्लड जो है वो बहुत नुकसान करके जाता है। आगे प्रिपेयर्डनेस, अब फ्लड के लिए कैसे प्रिपेयर रहें, कैसे तैयार रहें, मतलब अब हम लोग मिटिगेशन स्ट्रेटजीज पे आ रहे हैं फ्लड के, कि फ्लड से कैसे समन किया जाए, यानी कि फ्लड से कैसे बचा जाए। प्रिपेयर्डनेस में हम लोग को मिटिगेशन स्ट्रेटजी देखने हैं। बिफोर द फ्लड, फ्लड से पहले फ्लड के बारे में क्या करें, या फ्लड के लिए क्या करें ताकि फ्लड से यानी कि बाढ़ से बचा जाए। If we are prepared in advance to face the flood, we can prevent the damage of life, property, crop, cattle और on large scale। अगर हम लोग पहले से ही एडवांस में ही तैयार रहें फ्लड को फेस करने के लिए, फ्लड यानी कि बाढ़ का सामना करने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, तो हम लोग जीवन, इंसान का, जानवर का, फसल का जीवन, मवेशी का जीवन, प्रॉपर्टी का जीवन, सब कुछ के जीवन को बचा सकते हैं और उसको नुकसान होने से कम कर सकते हैं, उसका नुकसान होने से कम कर सकते हैं। आगे सब्स्टिट्यूट रूट टू बी प्लान्ड एंड मेड इन एडवांस इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर बाढ़ आ गई, अगर फ्लड आ गया, तो उस आपात में, यानी कि उस आपातकाल, उस इमरजेंसी में एक ऐसा रूट का, एक ऐसा सड़क का, एक ऐसा रास्ता का निर्माण पहले से कर लेना चाहिए ताकि उससे निकला जा सके उस बाढ़ के समय, उस बाढ़ के दौरान, ताकि नुकसान ना हो लोगों का और बाकी सारे संपत्तियों का। टू गिव इंफॉर्मेशन इन एडवांस थ्रू टीवी, रेडियो, टीवी और रेडियो के माध्यम से एडवांस में, यानी कि पहले से ही जानकारी देना भी फ्लड से बचने का एक बहुत अच्छा साधन है। विजिलेंट एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है वो अच्छे तरीके से जागरूक रहे, अच्छे तरीके से तत्पर रहे, अच्छे तरीके से कार्य करे, तो फ्लड से बचा जा सकता है। जैसे ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा कुछ सही तरीके से हो, और भी बहुत सारा चीज हो, इवैक्यूएशन प्लान सही तरीके से हो, अगर इमरजेंसी होता है तो लोगों को वहां से निकालने का, जो इवैक्यूएशन का मतलब है वहां से निकाल लेना, किसी भी आपदा वाले क्षेत्र से निकाल लेने को इवैक्यूएशन कहते हैं। तो इवैक्यूएशन प्लान, ये सारा कुछ भी बेहतर हो, अगर प्रशासन बेहतर होता है तो, और ये सारा चीज होगा, तो फिर फ्लड से बचा जा सकता है, फ्लड के नुकसान को कम किया जा सकता है, क्योंकि फ्लड तो आएगा ही, बाढ़ तो आएगा ही, ये नेचुरल है तो ये आएगा ही आएगा, लेकिन बात ये है कि हम इससे कैसे कोप अप करें, कैसे इससे बचे, कैसे लोगों को बचाए, कैसे सारे चीजों के जीवन, चाहे वो प्रॉपर्टी का जीवन हो, चाहे एक इंसान का जीवन हो, चाहे वो एक फसल का जीवन हो, चाहे वो कैटल यानी मवेशी और जानवरों का जीवन हो, सबको बचाना भी जरूरी है। और इन सारी चीजों को बचाने के लिए हम लोग को प्रिपेयर्डनेस, यानी कि पहले से प्रिपेयर होना होगा, मिटिगेट करना होगा, मिटिगेशन स्ट्रेटजी लागू करने होंगे, यानी कि उस पर काम करना होगा। तो ये सब जो चीजें थी, ये सब हम लोगों ने बिफोर द फ्लड, यानी कि बाढ़ आने से पहले की बात की। अब जब बाढ़ आ जाए, यानी कि फ्लड के दौरान क्या क्या सेफ्टी टिप्स लेने चाहिए, अब यहां पर हम लोग उसकी बात करेंगे। तो यहां पर एक कीप एन इमरजेंसी किट रेडी, एक इमरजेंसी, एक आपातकाल में जो जो चीजें जो बाढ़ के दौरान प्रयोग किया जा सकता है बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, उन सारे चीजों को पहले से तैयार रखें। कवर फूड एंड वाटर, अपने पानी और अपने भोजन को अच्छे तरीके से ढक कर रखें। कीप अवे फ्रॉम ड्रेनेज
होल और लोअर लैंड, यानी कि जहां पर छेद, यानी कि जहां पर गड्ढे वगैरह हैं, जहां पर ड्रेनेज, जहां से पानी वगैरह निकलती है, इन सारे जगहों से दूर रहें, क्योंकि फ्लड जो है उसका रास्ता यही होता है, बाढ़ पानी का रास्ता यही होता है, वहां से अलग रहें। अवॉइड टू इंटर द फ्लडेड वाटर, और जो बाढ़ वाला पानी है उसमें इंटर ना करें, उसमें न जाएं, कि उससे जान का तो नुकसान होगा ही होगा, प्लस बीमारी होगी, वो अलग बाद में जान ले सकता है या नुकसान बहुत पहुंचा सकता है, सांप बिच्छू इन सारे चीजों का डर होगा। तो इन सारे चीजों से भी अवॉइड करना चाहिए, फ्लडेड वाटर में नहीं जाना चाहिए, बाढ़ वाले पानी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाढ़ वाला पानी जो है वो बहुत गंदा और बहुत कीटाणु युक्त होता है। तो इन सारे चीजों से, ये सारा कुछ करके हम लोग बाढ़ से बच सकते हैं, बाढ़ से दूसरों को बचा सकते हैं। तो इस कक्षा में हम लोगों ने देखा कि कैसे बाढ़ को परिभाषित किया जाता है, बाढ़ क्या होता है, अंग्रेजी में फ्लड जिसको कहते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ फ्लड, फ्लड के प्रकार कौन कौन से हैं। तो फिर हम लोगों ने देखा कि भारत में कहां-कहां जो है वो बाढ़ ज्यादा आने के चांसेज होते हैं, बाढ़ कब आता है, बाढ़ के क्या कारण हैं, बाढ़ के क्या असर हैं, इफेक्ट भी हम लोगों ने देखा, कॉज भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने अंत में देखा बाढ़ के बारे में कि बाढ़ से कैसे बचा जाए, कैसे प्रिपेयर रहा जाए बाढ़ के लिए, ड्यूरिंग द बाढ़ यानी ड्यूरिंग द फ्लड, और बिफोर द फ्लड यानी कि बाढ़ से पहले और बाढ़ के दौरान कैसे अपने आप को सुरक्षित किया जाए, प्रिपेयर्डनेस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने देखा, जो कि आप लोग पारस प्रकाशन के पुस्तक में देख सकते हैं। तो इस कक्षा में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अगली कक्षा में जब हम लोग बात करेंगे और जब हम लोग पढ़ेंगे यह अध्याय यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, तो हम लोग बात करेंगे अगले आपदा की, जो कि बाढ़ के उल्टा है, यानी कि बाढ़ का अपोजिट है, ड्रॉट, जिसको हम लोग कहते हैं सुखाड़, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं सूखा। तो अगली कक्षा में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सुखाड़ की, यानी कि ड्रॉट की।